अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब याद खैरियत से होंगे। अब आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर आपको एक शख्स नज़र आएगा। ये शख्स जो है ये दावा करता है कि इसके पास एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ताकत है जो लोगों की परेशानियों के बारे में इसको पहले से बता देती है। और कोई कितना ही छुपा कर आए, अपना नाम बदल कर आए या अपनी परेशानियाँ कुछ उल्टी सीधी बताए, ये शख्स जो है इसका तरीक़ाकार ये होता है कि ये पहले से ही जो है उस शख्स के बारे में, उसकी परेशानियों के बारे में एक पर्चे पे लिख के रख लेता है। फिर जब वो शख्स इसके पास आके बैठता है तो वो अपनी परेशानियाँ बताता है। उसके बाद ये शख्स जो है फिर पब्लिक को भी दिखाता है और उस शख्स को भी दिखाता है कि देखो, तुम्हारे बताने से पहले ही मैंने इस पर्चे के ऊपर तुम्हारी सारी परेशानियाँ और जिस काम के लिए तुम हमारे पास आए हो वो इसके ऊपर हमने पहले से लिख के रखी हुई हैं। इसके मानने वाले जो है लाखों और करोड़ों की तादाद में हैं। अब ये लोग किस तरीके से काम करते हैं, एक जो है सिलसिला इसका ये भी माना जाता है कि ये फेस रीडिंग करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये एक इल्म होता है और फेस रीडिंग से जो है आपको ये पता चल जाता है कि भाई सामने वाले क्या सोच रहा है, या उससे कहा जाता है कि भाई आप किसी का नाम सोचिए और हम वो एक पर्चे पे लिख देंगे। तो ये भी एक हुनर है, एक इल्म है जिसको सीखा जाता है, लेकिन ये एक मुश्किल से 10%, 7%, 8% ही काम करता है। ये लोग एक अंदाज़ा लगाते हैं सामने वाले के चेहरे के इंप्रेशन को देख के कि भाई ये क्या सोच रहा होगा, और कोई एक छोटा सा नाम, कोई वर्ड जो इसने सोचा है वो एक पर्चे पे लिख लेते हैं। वो कभी कभी बिल्कुल सही बैठ जाता है, कभी कभी आगे पीछे भी हो जाता है। लेकिन इस शख्स का मामला कुछ दूसरा है। ये शख्स जो है वो लोगों की परेशानियाँ और जो भी वो सवाल लेकर आए हैं वो उनको बुलाने से पहले ही या तो उनकी परेशानियाँ पेपर पे लिख लेता है, या उनके बुलाने के बाद उनका नाम पूछ के उनकी परेशानियाँ, उनके सवाल पर्चे पे लिखता है, फिर उनसे पूछता है। अब देखिए, ये कितना झूठ है और कितना सच है ये हम नहीं जानते, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसके साथ जो है जाके अपने सवालात इस तरीके से करे कि भाई हम देखें कि ये झूठ बोलता है या सच बोलता है। तो लोगों को ये यकीन आ गया कि ये सच बोलता है, इसको कोई चीज़ ना बताओ और ना ही जो है इसके सामने अपनी कोई परेशानी रखो, फिर भी इसको जो है सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अब ये होता कैसे है, आप देखेंगे कि जब ये लोगों को बुलाता है तो ये कान लगा के किसी से कुछ सुनता है कि जैसे उसके पास जो है पीछे से जो है जवाब आ रहे हैं, फिर ये जो है वो आगे जवाब देता है। जो भी जिस भगवान को भी ये मानता है उस भगवान का नाम लेके जो है ये कहता है कि जी फ़लाँ भगवान की तरफ से जो है हमें आपके लिए ये बताया जा रहा है। और लोग जो है खूब वाह वाह करते हैं, खूब तालियां बजाते हैं, खूब इसकी जय जयकार करते हैं, खूब इसके आगे जो है सर झुकाते हैं। देखिए, इन जैसे लोग असल में काम करते क्या हैं, बहैसियत मुसलमान होने के मैं आपसे कोशिश करूँगा कि इस मसले को हल करूँ। इसका तरीका जो हमें मिलता है इस्लाम के अंदर इस काम के करने का, वो ये है जो अल्लाह के नबी से हमें मिला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान जो है वो उस बच्चे के साथ एक शैतान लगा देता है। यानी दुनिया के अंदर जितने भी लोग घूम रहे हैं, हर इंसान के साथ जो है वो एक शैतान लगा हुआ है। ये सही हदीस है अल्लाह के नबी की। इसको लोग जो है हमज़ाद के नाम से भी जानते हैं कि भाई जो है हर इंसान के साथ जो है एक हमज़ाद होता है। अब ये हमज़ाद क्या करता है कि आप उठते बैठते चलते फिरते जो भी काम कर रहे हैं, इस हमज़ाद को सब कुछ पता है। यानी कि ज़िंदगी के अंदर वो ऐसे ऐसे काम भी जो आप किसी के सामने नहीं करते, बिल्कुल अकेले तन्हे तनहा करते हैं और उसका गवाह कोई नहीं होता अल्लाह के सिवा। लेकिन इस हमज़ाद को जो आपके साथ शैतान लगा हुआ है, इसको सब कुछ पता होता है, तो क्योंकि ये आपके साथ बचपन से है। तो अब ये क्या करते हैं, जैसे कि हमने अपने पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें भी हमने आपसे इस चीज़ का खुलासा करा था कि शयातीन जो है वो आसमान में जाते हैं चोरी छुपे और फरिश्तों की कुछ बातों को सुनते हैं, कुछ बातें सुन पाते हैं, कुछ बातें जो है सुनने से पहले जो है फरिश्ते इनको देख लेते हैं और फरिश्ते इनके ऊपर आग के तीर बरसाते हैं और ये आधी अधूरी बात सुन के जो है नीचे आ जाते हैं। और ये नजूमी टाइप के, काहिन टाइप के लोग जो है इनके दोस्त होते हैं। फिर ये जो है इनको जो है वो बातें जो फरिश्तों से इन्होंने सुनी हैं वो इनके कान में कह दी जाती हैं। और फिर काहिन जो है इसके अंदर, जो अल्लाह के नबी की सही हदीस है जिसका मफहूम है कि भाई फिर काहिन इसके अंदर जो है 100 झूठ अपनी तरफ से मिला के इन लोगों को बता देता है। देखिए, इन लोगों का खेल क्या होता है, ये लोग इस तरीके से खेलते हैं कि इनके पास जो इनके दोस्त शयातीन होते हैं, ये उस शख्स को जिसको बुला रहे होते हैं, या तो ये क्या करता है शख्स कि भाई उस शख्स को भीड़ में से आवाज़ देता है कि वो येलो सूट वाला या ब्लैक बैग वाला, या इस तरीके से जो है वो लोगों को बुलाता है। फिर वो लोग आते हैं, तो इतनी देर के अंदर इसके जो दोस्त हैं शयातीन, वो उसके हमज़ाद से इस शख्स के बारे में जिसको बुलाया जा रहा है, इसकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात और ये क्या सवाल लेकर आया है वो पूछ लेते हैं। और फिर ये जो शख्स बैठा हुआ है बाबा बन के, इसके कान में जो है वो फुसफुसा देते हैं कि ये इस परेशानी से जो है तुम्हारे पास आया है। फिर जब ये शख्स इन लोगों को ये बात बताता है कि भाई तुम इस परेशानी से मेरे पास आए हो, तो ये लोगों को यकीन हो जाता है कि हाँ यार, ये तो हमने बात किसी को बताई नहीं, इसको ये बात कैसे पता चल गई, इसका मतलब ये तो बहुत ही पहुँचा हुआ शख्स है। तो देखिए, ये सारा खेल जो है शयातीन का होता है और लोगों के अकीदे ख़राब करने का असल खेल होता है। बहैसियत मुसलमान होने के हम सबको ये यकीन है कि जिन्नात होते हैं। देखिए, गैर मुस्लिमों में तो और बहुत सारी चीज़ें मानी जाती हैं, जैसे भूत, प्रेत, चुड़ैल और क्या कहते हैं रूहें।
तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें जो है गैर मुस्लिमों में मानी जाती हैं, लेकिन मुसलमानों में ये है क्योंकि कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र आया है, जहाँ जहाँ इंसान का जिक्र आया है वहाँ वहाँ अक्सर जो है वो जिन्नातों का भी जिक्र आया है। तो ये जिन्नात जो है वो इस तरीके से काम करते हैं कि वो जो लोगों के अक़ीदे ख़राब हो जाएँ, इस तरीके से जो है वो इन लोगों के जहनों में ऐसी ऐसी बातें डालते हैं कि भाई लोग ये समझने लगते हैं कि हाँ भाई इसको तो गैब का इल्म, यानी जो बातें छुपी हुई हैं वो इसको पता है। तो देखिए ये लोग कितने ही आगे बढ़ जाएं, कितनी ही ऐसी बातें बता दें जो आप कर चुके हैं, जो आपके साथ हो चुकी हैं, लेकिन ये लोग कभी भी आने वाले जो ज़माने में काम होने वाले हैं वो नहीं बता सकते। क्योंकि देखिए जब हमदाद को ही नहीं पता होगा कि आने वाले वक्त में इस इंसान के साथ क्या होगा, तो वो भी जो है आगे दूसरे जिन्नात को नहीं बताएगा, और वो जिन्नात जो है इस काहिन को कुछ बता ही नहीं सकता। तो ये लोग भी सिर्फ वही बातें आपको बताते हैं जो आप कर गुजरे हैं, जो आपके ऊपर बीत चुकी हैं, जो बीतने वाली हैं उसमें फिर ये अटकलें लगा के, अंदाज़े लगा के, मिसाल के तौर पे ये किसी से कह देंगे कि भाई कोई परेशान होकर आया कि भाई मेरे यहाँ जो है वो लड़कियाँ हैं और मेरे यहाँ लड़का नहीं होता। अब फ़र्ज़ करिए 1 लाख लोगों में से 10 लोग जो है इसके पास ऐसे आए जिनको जो है लड़के की ख्वाहिश थी। अब इसने उन 10 लोगों से ये कह दिया कि भाई तुम्हारे यहाँ जो है लड़का होगा। अब उन 10 लोगों में से फ़र्ज़ करिए मान लीजिए 5 के तो लड़का हो गया, तो उनको तो ये यकीन हो गया हाँ जी इसने ऐसा कहा था कि भाई लड़का होगा, लड़का हो गया, उसका तो यकीन जो है वो उस शख्स के ऊपर आ गया। अब जिनके नसीब में होनी ही लड़कियां थी उनकी लड़कियां ही हुई। अब उनसे कहा गया था कि भाई तुम्हारी लड़का होगा, अब हो गई लड़की। तो फिर ये लोग इस तरीके से बहाने बनाते हैं कि भाई आपने ये काम गलत कर दिया, या ये दिशा ख़राब थी, या ये वक्त ख़राब था, या हमने तुमसे ये कहा था, तुमने इस काम को सही से नहीं करा, इसलिए जो है तुम्हारा जो है दिशा उल्टी पड़ गई। तो इस तरीके से जो है, क्योंकि इन लोगों को बातें बनानी आती हैं, हर आदमी अपने काम में माहिर होता है, तो इस तरीके से जो है वो लोगों को तरह तरह से बातें बना के जो है ये लोग बहलाते हैं, फुसलाते हैं और लोगों का अक़ीदा ख़राब करते हैं। इसलिए ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें दिख रही हैं बज़ाहिर में, ये इसको लोग जादू कहें या इसको गैब का इल्म कहें, ये सिर्फ़ हमज़ाद और जिन्नात और इस काहिन के बीच का सारा खेल होता है। इसलिए इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें, इससे जो है अक़ीदे इंसान के ख़राब होते हैं। इस तरीके के बहुत सारे लोग मार्केट में बैठे हुए हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए भरोसा सिर्फ अल्लाह पे करें, अल्लाह की ज़ात पे करें और इन सब लोगों से बचें। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब अपने से शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।